हे देयर, वेलकम अगेन टू मिस्टर कुमार क्लास चैनल। और अभी एक और न्यू व्लॉग हम शुरू करने वाले हैं। घूमने के लिए जा रहे हैं पहाड़ों के बीच में। तो शुरुआत हो चुकी है हमारे टूर की। और यहाँ मैं हूँ और इधर है मेरा छोटा भाई। और इधर किचन में मैडम जो कि भागा दौड़ी के अंदर लगे हुए हैं क्योंकि हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। तो चलिए सीधा ही चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या होता है। कल्याण सर्कल पर हमारी बस थी तैयार, तो हमने बस पकड़ ली और अपने अपने कैबिन में बैठकर यहाँ पर अब डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या करना है। जब लग गई भूख तो हमने घर से लाया हुआ खाना एंजॉय किया। वेलकम बैक। हो गई है सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग, और आज की तारीख है 14। तो हमारा जो आज का प्लान है वो देहरादून ही रुकने का है। तो अभी देहरादून पहुँचने में लगेंगे 2 घंटे और। अभी हरिद्वार भी नहीं पहुँचे हैं, बस नेक्स्ट स्टेशन हरिद्वार ही है। लेकिन इस पूरे ट्रैवल में हमारा लास्ट स्टेशन हरिद्वार है, जहाँ से हम वापस दिल्ली की ट्रेन पकड़ने वाले हैं। और यहाँ मैं अपने केबिन के अंदर हूँ, एसी ऑन है, कंफर्टेबल काफ़ी जगह है। और उसके अलावा हमारे जो गाइड है वो है ईशान सर, जिन्होंने पूरी एक लिस्ट बनाकर तैयार की है और हमें भेजी हुई है कि कौन कौन से वो स्टेशन है जहाँ हमें घूमना है। तो ये व्लॉग जो है हम टुकड़ों में बनाने वाले हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट जो है वो सिर्फ हमारा सीकर से देहरादून का, और देहरादून के जो भी पॉइंट्स हैं उनको कवर करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा मसूरी जाने का है, तो उसको हम पार्ट 2 के अंदर, एंड उसके बाद ऋषिकेश पार्ट 3, एंड देन लास्ट पार्ट 4 हरिद्वार, एंड देन बैक टू सीकर। इस तरह से हमारा ये व्लॉग होने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड। अर्ली इन द नेक्स्ट मॉर्निंग हरिद्वार के आसपास यहाँ की सुंदर हरियाली और सीनिक ब्यूटी को एंजॉय करते हुए हम बढ़ रहे थे देहरादून की तरफ। जल्दी हमें दर्शन होते हैं यहाँ गंगा नदी के, जहाँ पर एक सुंदर प्रतिमा भी थी। और हम पहुँचे देहरादून और यहाँ से हमने लिया एक ऑटो रिक्शा और हम चल पड़े अपने होटल रूम की तरफ। हे देयर, वंस अगेन वेलकम टू मिस्टर कुमार क्लास चैनल। हम पहुँच गए हैं देहरादून फाइनली, और अपने रूम से नहा धोकर तैयार होकर हम चल पड़े हैं बाहर की ओर। लेकिन बाहर गर्मी है तो थोड़ी सी बैंड बजने वाली है, तो चलो चलते हैं। और साथ में इधर ब्रदर, उधर मैडम। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा के माइंडसेट के साथ हम पहुंच गए रेस्टोरेंट में, जहां हमें मिला बड़ा सा पराठा। जब आप पहाड़ों में होते हैं तो यही आपका बेसिक फूड होता है। तो हमने इसको एंजॉय किया और हमने रिक्शा लिया और चल पड़े फर्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है FRI, यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक इंस्टीट्यूट है जो देहरादून के अंदर है। और यहाँ पर जाने के लिए आपको पहले पैदल चलना होता है लगभग 1 किलोमीटर, जो कि एक लंबी डिस्टेंस है। लेकिन ये जंगली रास्ता, पूरे जंगल के अंदर बसा हुआ इंस्टीट्यूट, काफ़ी हरियाली है, तो एंजॉय करते हुए हम चल पड़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ से हमें फर्स्ट व्यू मिलता है हमारी यूनिवर्सिटी का, जो कि एक फेवरेट लोकेशन है फिल्म मेकर्स की। यहाँ पर काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग हो चुकी है। हम चल पड़ते हैं अंदर की तरफ। हमने यहाँ से टिकट ली और हमने इस बिल्डिंग को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। जल्दी चल पड़ता हूँ मैं भी बाथरूम को एक्सप्लोर करने, और उसके बाद हम चलते हैं अंदर की तरफ। तो इस गुंबदनुमा डिज़ाइन को देखकर आप काफ़ी मैस्मराइज हो जाते हैं। ईंटों से बनी हुई बिल्डिंग है, जो कि इसे बहुत ही एक यूनिक लुक देती है। ये बिल्डिंग की बैक साइड है और ये फ्रंट व्यू जहाँ पर आप बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो हैं काफ़ी इंजॉय करते होंगे। फिर हमने किया म्यूज़ियम को थोड़ा सा एक्सप्लोर, और उसके बाद हम पहुँचे पोर्च में, जहाँ के आर्किटेक्चर को देखकर हम काफ़ी इम्प्रेस हुए। और इसके बाद यहाँ के डिज़ाइन को देखें तो ये बहुत सुंदर है। ये यहाँ का मेन कैंपस भी कह सकते हैं, ऐसे बहुत से कैंपस बने हुए हैं। यहाँ पर अलग अलग मूवीज़ की शूटिंग हो चुकी है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर उसमें सबसे नई है। उसके अलावा कृष्णा कॉटेज और रहना है तेरे दिल में। फिर हमने विज़िट की नेक्स्ट म्यूज़ियम को। जिस तरह से बायोलैब के अंदर बॉडी पार्ट्स पड़े होते हैं, वैसे ही यहाँ पर फॉरेस्ट के अलग अलग प्रकार की लकड़ियों के टाइप्स को रखा गया है, जिनके ऊपर रिसर्च की जाती है और उनके रोल के ऊपर रिसर्च की जाती है। उसके अलावा यहाँ पर एक बहुत सुंदर प्रेजेंट किया गया कि किस तरह से ऋषि मुनियों के टाइम पर जड़ी बूटियों से ही हेल्थ इश्यूज़ को सॉल्व किया जाता था। कितना बड़ा इनका रोल है, इस पर रिसर्च चलती रहती है। फिर हमने देखा यहाँ पर हाथी दांत, जो ओरिजिनल है और साइज़ में काफ़ी बड़े हैं, जिनको तमिलनाडु के द्वारा गिफ्ट किया गया। उसके अलावा यहाँ से मिलता है फ्रंट व्यू इस यूनिवर्सिटी का। अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को देखें तो उसके अंदर इसके काफ़ी व्यूज़ आपको दिखेंगे। तो काफ़ी बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर का नमूना है, इसीलिए ये फेवरेट जगह है फिल्म मेकर्स की। यहाँ से लिया हमने एक और रिक्शा और हम चल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है देहरादून का ये ज़ू। और इसके अंदर आते ही हमने स्टार्टिंग कर ली यहाँ पक्षियों वाले सेक्शन से, जो स्टार्टिंग में ही आता है। तो आपको ये देखने हैं, जो कि कलरफुल हैं, काफ़ी डिफरेंट कलर्स के अंदर मिल जाते हैं। कुछ पक्षियाँ कॉमन है जिनको हम जानते हैं, लेकिन कुछ तो बड़े ही यूनिक हैं। ये पैरट्स हैं, लेकिन डिफरेंट कलर्स के अंदर। और इन पक्षियों को देखते हुए, इनके कलर्स को एंजॉय करते हुए हम यूं ही आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। और आगे हमें ऐसे ही कुछ यूनिक पक्षी और देखने को मिले, जैसे कि ये वाले पैरट्स जो साइज़ में काफ़ी छोटे हैं लेकिन ब्यूटीफुल हैं। उसके बाद कुछ और बर्ड्स देखने को मिले, कुछ कलरफुल, कुछ यूनिक एंड इंटरेस्टिंग। तो इस तरह से एंजॉय करते हुए हम
ज़ू को आगे की तरफ एक्सप्लोर कर रहे थे और फिर दिखता है एक फाउंटेन जो काफ़ी मनमोहक था। उसके अलावा और फिर पक्षी कुछ क्लियर वीडियोस के अंदर भी हमें मिलते हैं, तो ये काफ़ी सुंदर है। हरियाली की बात करें तो देहरादून में आप कहीं भी चले जाएं तो आपको ऐसी हरियाली देखने को मिलेगी। वैसे भी ये ज़ू जंगल में बना हुआ है, तो ऐसे ही हरियाली के अंदर और इतनी ग्रीनरी के अंदर जब आप घूमते हैं तो आनंद आता है। आगे हमें दिखाई दे जाता है शतरमुर्ग, जो काफ़ी बड़ा है, जिसको आज तक हमने वीडियोज़ में ही देखा था। फिर दिखाई दिया एमू, जो दिखने में शतरमुर्ग जैसा ही होता है, और उसके बाद घड़ियाल हमें यहाँ पर सुस्ताते हुए दिखाई दिए। लेकिन मैच तो किसने लूटा? ये टिटोड़ी असली खतरों के खिलाड़ी, जिसने घड़ियालों के बीच में घोंसला बनाया हुआ है। फिर दिखाई दिए कुछ मगरमच्छ जो थोड़े से अलग होते हैं, इनकी मुंह के शेप के हिसाब से इनके नेम्स भी अलग होते हैं, जो यहाँ पर पड़े थे। फिर आते हैं हम कछुओं के सेक्शन के अंदर, जहाँ पर ये नॉर्मल है, बेचारे पानी के अंदर इंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट हम पहुँचे स्नैक सेक्शन के अंदर, जहाँ सबसे पहले हमें दिखाई देता है ये पाइथन, जो कि अजगर है, और उसके बाद रेटल स्नेक, जिसको आज तक हमने टीवी पर देखा था रेटल करते हुए, और उसके बाद आता है रेड स्नेक, जो काफ़ी एनर्जेटिक है, और फिर आता है भारतीय कोबरा, सबसे जहरीला, और फिर कॉमन क्रैथ जो साइड में पड़ा हुआ था, और उसके बाद पाइथन जो कि यहाँ पर सुस्ता रहा है, ज़रूर कुछ खाया होगा। फिर आता है ये येलो वाला अजगर, हमें तो ऐसे ही मालूम है। वाइन स्नेक, जो वाइन पर रहता है लेकिन दिखता नहीं है, बिल्कुल पतला सा ऊपर पड़ा है। फिर आता है ये रेड स्नेक, जो कि सबसे ज़्यादा वीडियो हमने इसी की बनाई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये मूवमेंट कर रहा था, काफ़ी इधर से उधर पेड़ों के ऊपर ये जो है चल रहा था, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा देखने में, और साइज़ में ये काफ़ी बड़ा है, और इधर उधर घूमते हुए इस सेक्शन को ये एंजॉय कर रहा है। इस कॉलम के अंदर काफ़ी सारे ये स्नैक्स पड़े थे। ये इस मटके के अंदर भी एक छुपा हुआ है, साइड में भी काफ़ी पड़े थे, और ये हमसे मिलने भी लास्ट में आया, इस शीशे से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए, लेकिन इसको मालूम नहीं है कि इससे बाहर नहीं आया जा सकता। लेकिन काफ़ी अच्छा था इनको आँखों से देखना और सामने बिल्कुल देखना, तो इनसे वैसे डर लगता है। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं प्लांट्स के सेक्शन में। ये है कैक्टस सेक्शन, जहाँ पर कैक्टस अलग अलग तरह के जो यहाँ पर देखने को मिले। ये घर को सजाने के काफ़ी काम आते हैं, और यहाँ पर कुछ फूल वाले कैक्टस भी देखने को मिले। फिर हमें ये साथ में ही बना हुआ एक सुंदर स्मारक टाइप जगह दिखी, जो काफ़ी मनमोहक थी, और यहाँ पर ये ब्रिज भी बना हुआ है। तो इस ब्रिज पर घूमते हुए हमने आसपास के जंगल को भी देखा, और आसपास के रास्तों को भी देखते हुए, और देख रहे थे कि कोई जंगली जानवर यहाँ पर हम पे हमला ही ना कर दे। तो इस जगह को काफ़ी हमने एंजॉय किया, काफ़ी सुंदर थी। और फिर हम इस ब्रिज को पूरा क्रॉस करते हुए चल पड़े नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है हिरण का सेक्शन। और यहाँ पर हमें दिखाई दिए कुछ बहुत सुंदर हिरण, लेकिन शाम होने की वजह से रास्ता कर दिया गया बंद, तो दूर से ही हमें इनको देखना पड़ा। देहरादून की तीसरी डेस्टिनेशन है रॉबर्ट्स केव, और यहाँ से हमने टिकट ली और हम चल पड़े अंदर की तरफ। हेलो गाइस, दिस इज़ एमपी कुमाऊत ब्लॉग, और मैं हूं एमपी कुमाऊत का छोटा भाई, जिनको आप जानते हैं अच्छे से। और अभी हम हैं गुच्चू पानी यानी कि रॉबर्ट्स केव, जहां पर एक केव है और जहां पर पानी है। नई बात बता दी मैंने, है ना? तो चलिए देखते हैं वहाँ पर क्या मिलता है। असल में गुच्चू पानी, दैट मीन्स रॉबर्ट्स केव जो जगह है, ये एक वाटरफॉल है, और एक पहाड़ों के बीच में गुफा से अंदर जाकर ये वाटरफॉल वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो काफ़ी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। देहरादून की ये फेमस जगहों में से एक है। तो चलिए, इसके अंदर हमें पैदल चलना होता है, तो पानी काफ़ी ठंडा है। चप्पल हम घर से लेकर आए थे, 10 रुपये हमने बचा लिए, और वैसे भी 10 रुपये देकर यहाँ पर बहुत ही नकली चप्पलें मिलने वाली थी, तो हमें मालूम था पहले से। थैंक यू टू ईशान सर। और इस ठंडे पानी को एंजॉय करते हुए मैं भी इसके अंदर उतर जाता हूँ, और आगे की तरफ हम बढ़ने लगते हैं धीरे धीरे। काफ़ी लोग हैं, अंधेरा होने वाला है, तो उससे पहले पहले हम वापस जाकर आना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये रास्ता जो है वो बारिश के पानी के बाद और पानी के कटने की वजह से बना हुआ है। तो पूरा जंगल के बीचों बीच और ठंडे पानी के बीच में से आप चलते हुए जाते हैं। तो पानी तो अभी कम है, लेकिन बारिश के बाद ये काफ़ी बढ़ने वाला है। उसके बाद शायद यहाँ पर नहीं आ सकते। तो लोग यहाँ पर सेल्फीज़ ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस। तो बिल्कुल दो पहाड़ों के बीच में से ये रास्ता है, और पहाड़ किस तरह से कटा हुआ है आप देखेंगे कि जगह जगह पर पानी जो है वो पहाड़ों के बीच में से रिसता हुआ आ रहा है, जो काफ़ी ठंडा ठंडा था, क्योंकि पहाड़ों के बीच में होने की वजह से ऐसा था। आगे यहाँ बहुत से ऐसे स्पॉट्स दिखाई दिए जहाँ पत्थरों के बीच में से कंटिन्यूस जो है ठंडा पानी जो है फ्लो कर ही रहा था।
तो आगे कुछ पत्थर जो है ऊपर अटके हुए हैं जो बारिश में गिरे होंगे ऊपर से, लेकिन ये रिस्की भी है। और फाइनली फाउंटेन हमें मिल जाता है, लेकिन हम कुछ और ट्राई करना चाहते हैं, तो इससे ऊपर जाकर इसके सोर्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो कि हालांकि काफ़ी ऊपर रहेगा, लेकिन ऊपर एक जगह और भी है, उसकी तरफ हम इन ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए चलते हैं। तो ये एक रास्ता है, अंदर काफ़ी अंधेरा है, लेकिन हम तो खतरों के खिलाड़ी हैं। तो फाइनली हम पहुँच जाते हैं ऊपर फाउंटेन की तरफ। यहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन अंधेरा भी था। तो ये फाउंटेन जो लगातार पानी ऊपर से इसमें चलता ही रहता है, तो ये काफ़ी उन्मोग था, काफ़ी ठंडी जगह थी, लेकिन यहाँ डर भी लग रहा था क्योंकि पत्थर हैं, खिसक भी सकते हैं, कोई आइडिया नहीं है। तो थोड़ा बहुत हमने यहाँ पर एंजॉय किया और उसके बाद हम वापस से चलेंगे उन्हीं रास्तों पर बाहर की तरफ। तो यहाँ से ऊपर से व्यू आता है, वो नीचे की तरफ वो सुरंग है और वहाँ से लोग आते जाते रहते हैं। यहाँ होटल्स भी बना रखे हैं। तो इन्हीं ऊबड़ खाबड़ रास्तों से हम वापस निकल रहे हैं बाहर। लोगों ने गंदगी काफ़ी कर रखी है, जो कि काफ़ी दुख की बात है। और फिर हम ऐसे ठंडे पानी के अंदर वापस आते हैं नीचे की तरफ। और यहाँ पर मैडम चढ़ तो गई, लेकिन उतरने में दिक्कत आई, तो मैंने फिर हेल्प की और इस तरह से हम वापस नीचे आ गए। और ये पानी काफ़ी साफ़ तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा मैला सा पानी था, लेकिन फिर भी काफ़ी साफ़ था। और उसके बाद अब अंधेरा जो है वो बढ़ने लगा था धीरे धीरे, तो हमें वापस बाहर की तरफ चलना चाहिए। तो हम चल पड़े बाहर की तरफ पैदल ही, और यहाँ से लेंगे और टैक्सी। और आज देहरादून के हम लास्ट पॉइंट को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जो कि नज़दीकी है। और हमने लिया यहाँ पर एक पब्लिक ऑटो, और यहाँ से हम पहुँचे सीधा ही कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पर टपकेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर जो है ये पहाड़ों के बीच में ही बसा हुआ है, और यहाँ से हम सीढ़ियाँ लेते हुए चल पड़ते हैं मंदिर की तरफ। जल्दी हम मेन द्वार पर पहुँच जाते हैं। ये टपकेश्वर महादेव मंदिर जो है पहाड़ के बीच में बसा हुआ। नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर दूध टपकता था, जबकि ये चूना पत्थर हैं, तो इसमें से चूना ही निकलता था, दूध नहीं हो सकता। तो यहाँ महादेव के दर्शन हुए। और इसके बाद यहाँ से हम वापस साइड में नदी को पार करके देखते हैं, तो वहाँ एक और मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर कृष्ण जी ने पूरी उंगली पर पहाड़ उठाया हुआ है। और इस मंदिर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के बाद हम दूसरी साइड चले जाते हैं वापस, और यहाँ से ये दृश्य देखने को मिलता है। वो लास्ट में आ गए घंटाघर के पास, और देहरादून आए तो यहाँ पलटन बाज़ार नहीं आए तो क्या ही कहना। तो थोड़ी सी देर हमने पलटन बाज़ार को भी एक्सप्लोर करना चाहा, लेकिन क्योंकि दिल्ली जाना था तो हमने यहाँ से कोई शॉपिंग नहीं की। फिर हमने यहाँ पर गोला भी ट्राई किया, और उसके बाद फाइनली पलटन बाज़ार में यहाँ पर चल रही थी आरती। तो थोड़ी आरती को देखने के बाद हम चल पड़े वापस अपने रूम की तरफ। फाइनली हम वापस आ गए अपने होटल रूम के अंदर, और पूरा दिन घूम फिर के और हमारे पैरों की हालत ख़राब हो गई है, काफ़ी थक चुके हैं। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट वीडियो का हम ऐसे ही यहाँ पर एंड करते हैं। बीच में एक जो जू हम गए थे, लेकिन उसको अलग से वीडियो में शो करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो कल सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग जल्दी तैयार होकर हम निकल पड़ेंगे मसूरी के लिए। तो देखते हैं किस तरह के एडवेंचर्स वहाँ पर रहते हैं। थैंक यू।